हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम विद्युत धारा एवं परिपथ से कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। पहले हम देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। विभवांतर को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल V से। और समानुपाती का चिन्ह ऐसा होता है। और विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है। समानुपाती चिन्ह का मतलब है कि V का मान अगर बढ़ा तो I का भी बढ़ेगा और V का घटा तो I का भी घटेगा। अब हम समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाएगा R। ठीक है, R को हम स्थिरांक बोलेंगे और I को हम पक्षांतर करेंगे तो ये V/I हो जाएगा इक्वल टू R। ठीक है, R यहाँ हमारा स्थिरांक है, स्थिरांक या फिर नियतांक भी कहते हैं। R को हम विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के रूप में जानते हैं, प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और R का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चालक में आवेश आगे बढ़ते हैं तो उनको बढ़ने से या चलने से रोकता है प्रतिरोध। ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। श्रेणी क्रम संयोजन। जैसा परिपथ बनाया गया है, जैसा डायग्राम बनाया गया है, वैसे ही आपको बनाना है और वैसे ही आपको आंसर भी लिखना होता है। कुछ याद करने का नहीं है, इसमें रटने के लिए कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिए गए हैं, उनको सबको एक सीरीज में श्रेणी में जोड़ा गया है, इसलिए इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जो विभवांतर होता है V, उसका मान अलग अलग होता है। यहाँ पे प्रतिरोधों का हमने नामकरण कर दिया है, R1, R2, R3 होता है और इन कुल प्रतिरोधों को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। जब हम विद्युत परिपथ तैयार करते हैं श्रेणी क्रम में, तो उनमें प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का द्वितीय सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर V1, R2 के लिए विभवांतर V2 और प्रतिरोध R3 के लिए विभवांतर V3 है। ठीक है। अब ओम के नियम के अनुसार देखेंगे। ओम का नियम क्या है? सूत्र उसका V=I/R। ठीक है, मतलब विभवांतर I R के बराबर होता है। यहाँ पे R मतलब प्रतिरोध अलग अलग दिए गए हैं, विभवांतर भी अलग अलग दिया गया है। श्रेणी क्रम में विभवांतर समान नहीं होता लेकिन धारा समान होती है। यहाँ पे हम V1 के लिए लिखेंगे I/R1, V2 के लिए लिखेंगे, क्योंकि धारा सब में कॉमन है इसलिए I ही रहेगा, लेकिन विभवांतर अलग अलग है अलग अलग प्रतिरोधों के लिए। तो V2 के लिए हो जाएगा I/R2 और V3 के लिए हो जाएगा I/R3। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। यहाँ पे अब लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर, कुल विभवांतर जो होता है वो सभी छोटे विभवांतरों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल V = V1 + V2 + V3। अब समीकरण 1 और 2 में से देखेंगे कि यहाँ पे V का मान कैसा है। V = यहाँ पे IR दिया है, V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। ठीक है। समीकरण 2 में मान रखने पर आया IR = IR1 + IR2 + IR3। अब II हमने यहाँ का कॉमन ले लिया तो दोनों साइड का II कट गया और बचा R = R1 + R2 + R3। यहाँ पे R जो है आपका तुल्य प्रतिरोध है। अब हम समानांतर क्रम देखेंगे। यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिए गए हैं जिनके पहले सिरे को एक पॉइंट से और दूसरे सिरे को दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया गया है। ठीक है। धारा I यहाँ पे समानांतर क्रम में बढ़ जाती है, अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर जो होता है वो समान होता है। ठीक है, सबका विभवांतर एक ही है, V, कैपिटल V। समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है।
ओम के नियम का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आई जो है, धारा का मान जो है वो सबके लिए अलग अलग है, तो इसलिए हम उसका मान ज्ञात करेंगे और आई को, आर को जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन आर इक्वल टू आई, या फिर हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, अब इस नियम के हिसाब से या इस सूत्र के हिसाब से जब हम इन सभी धाराओं और प्रतिरोधों के लिए समीकरण बनाएंगे तो विभवांतर समान होगा, समान V का ही उपयोग करेंगे और बाकी सभी का मान बदलेगा। तो हम यहाँ पे I1 के लिए लिखेंगे V अपॉन R1 और I2 के लिए लिखेंगे V अपॉन R2। वैसे ही I3 के लिए लिखेंगे V अपॉन R3। ठीक है, यहाँ इस परिपथ में जो कुल धारा का मान है वो बाकी सभी धाराओं के योग के बराबर होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और यहाँ पे जो हम ये ऊपर वाला लाइन लिखे थे उसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, वैसे ही इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे I का मान अगर हम रखेंगे तो I इक्वल टू दिया है V अपॉन आर। ठीक है, और I1 इक्वल टू V अपॉन R1, वैसे ही I2 इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो यहाँ पे हमने सबका मान रख दिया। अब यहाँ पे जब हम इसका मान कॉमन निकालेंगे V को, ठीक है, V सब में है तो V को कॉमन निकाल लेंगे, तो जब कॉमन निकालेंगे तो इधर का V और इधर का V दोनों क्या होगा, कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।